कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का है पता नहीं। 12th जो एग्ज़ाम होने वाली है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, आखिर एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, क्या करूँ नहीं करूँ। जो पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लिए हैं, वो तो बहुत खुश हैं कि मैंने तो पूरी की पूरी तैयारी कर लिया हूँ। जिनकी तैयारी पूरी ना हुई है, ये सोचते हैं कि यदि एग्ज़ाम हो जाएगी तो पता नहीं क्या होगी। तो मन में बहुत सारे सवाल आती है कि सच में एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम है, स्टेट गवर्नमेंट वाले जो लेंगे, वो भी अपना अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। क्यों? कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं। तो यदि सीबीएसई बोर्ड की बात करूं, आईसीएसई की बात करूं, आईएससी की बात करूं, तो आपने ने देखा कि 10th की एग्ज़ाम ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है, बट 12th की कैंसिल अभी तक नहीं हुई है। एजुकेटर बता रहे हैं बहुत अच्छे से, सजेस्ट भी कर रहे हैं एग्ज़ाम हद तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कोविड की 19 की जो देख रही है कि जिस तरह से पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये होती है मन में कि क्या एग्ज़ाम हो या ना हो। आपके भी मन में होगा एग्ज़ाम कभी नहीं हो, कुछ कहते होंगे बिल्कुल हो जाना चाहिए। तो चलिए कुछ बातों को, तथ्य को रखते हैं, फिर आप खुद डिसाइड करोगे कि आपकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन मिले या ना मिले, क्या एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आप जानते हो कि सीबीएसई ने कहा कि मैं 1 जून को डिक्लेयर करूंगा कि एग्ज़ाम होगी, कब होगी, कैसे होगी, क्या होगी, नहीं होगी। अब है कि 1 जून बहुत करीब आ चुकी है, और 1 जून को आपको लगता है कि केस बहुत कम हो जाएगी कोविड की? बिल्कुल नहीं। आपको ये भी मालूम है कि जब कभी भी टाइम दिया जाएगा, डिक्लेरेशन होगी, तो उसके बीच में आपको टाइम भी मिलेगा, मिनिमम 15 डेज। ओके, तो यदि ये 1 जून को कोई शेड्यूल नहीं आती है, कोई सर्कुलेशन नहीं आती, कोई फाइनलाइज नहीं होती है, दिन ये तो पक्की हो गई कि 15 जून से एग्ज़ाम नहीं होगी। अब है कि यदि 15 जून तक यानी पूरे जून वेट कर लेते हैं, दिन जुलाई के फर्स्ट वीक में यदि कुछ प्लानिंग होती है, तो भी आपको 15 से 20 दिन मिलेगी। लेकिन उन लोगों को ये भी डर है कि जो 12th वाले बच्चे हैं, उनका कॉलेज में क्या होगी, ग्रेजुएशन में क्या होगी, अलग अलग फील्ड में जाने वाले हैं, सब करियर बेस्ड कोर्स करने वाले हैं। हुँ? तो क्या होगी, आपके मन में भी यही सवाल है। तो आप खुद सोचो कि एक तरफ से ऐसा मुझे भी लगता है कि बिल्कुल एग्ज़ाम नहीं हो पाएगी। तो कुछ लोगों का कहना ये है कि जिस तरह से 10th में रिजल्ट तैयार हुआ है, उसी तरह उसी बेस पर 12th में भी तैयार कर दें। ओके, लेकिन अब मन में बहुत सारी बात आती है कि 10th के और 12th में, दोनों में बहुत का डिफरेंट है। 12th के बाद कॉलेज में बच्चे जाते हैं, 12th के बाद बहुत सारी डिग्री कोर्स होती है। 10th के बाद डिग्री कोर्स नहीं होती, डिप्लोमा कोर्स होती है, और वो 12th की कोर्स होती है, सर्टिफिकेशन कोर्स होती है। इसलिए एग्ज़ाम लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़रूरी तो है, लेकिन वो पॉसिबल तभी हो पाएगी यदि कोविड की पेशेंट बहुत ही कम हो जाएगी, यानी कोरोना कहीं ना कहीं पीछा छोड़ दे। लेकिन केस जिस तरह से घटते जा रही है, तो घटने में भी थोड़ी सी टाइम लगेगी। तो यह आपके मन में जो सवाल आती है बार बार, एग्ज़ाम होगी या ना होगी, वो कोई फाइनल अभी तक तो नहीं किया है। लेकिन इतना हम लोग मान के चलेंगे कि जिस तरह से उनका कहना था कि 1 जून को डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद 15-20 डेज लगेंगे, उसके बाद उस जून को आप तो देख रहे हो सामने में कि अभी केस कम नहीं हो रही है, यानी 1 जून को कुछ ऐसा खास आने वाला नहीं है। यदि 15 डेज का टाइम और ले लिया जाता है कि 15 डेज के बाद प्लानिंग करेंगे कि क्या करें क्या ना करें, तो फिर आप ये सोचो उसके 15-20 दिन के बाद ही एग्ज़ाम होगी। ओके, और इस तरह से यदि टाइम पास होते जाता है, तो आपके मन में ये भी सवाल आ गया होगा, ये भी आप समझ गए होंगे कि हो सकता है ये एग्ज़ाम न हो, और फिर जिस तरह से 10th में एग्ज़ाम की तैयारी हुई है, 10th की रिजल्ट बनी है, बिल्कुल उसी तरह कहीं ना हो जाए। अब है कि सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा, ये तो मैं भी नहीं पता, मुझे भी पता नहीं है, और मैं भी नहीं बता सकता। ओके, लेकिन जितने भी मेंबर होंगे, सीबीएसई बोर्ड के मेंबर होंगे, उनके जो एजुकेशनिस्ट होंगे, वो बिल्कुल इस पर डिसाइड करेंगे कि किस तरह से रिजल्ट बनाया जाए ताकि सबके हक में फ़ायदा हो। लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ को ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, कुछ को कम फ़ायदा होती है। कुछ बच्चे कह रहे हैं, हे कोरोना जी, आप ऐसा करो कि ऐसे ही बने रहो ताकि पढ़ना ना पड़े और मैं पास हो जाऊँ। कुछ ऐसे कहते हैं कि कोरोना कब जाएंगे, क्योंकि वो पढ़ के तैयार किए हैं। तो ऊपर वाले हैं, वो सबकी सुनते हैं, पता नहीं अब किसकी जल्दी सुन लें। कुछ तो
वही चाहते हैं कि एग्ज़ाम ना हो, कोई चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो अभी तक जो 12th की है ये यही है कि 12th की एग्ज़ाम क्या होगी वो पूरे फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन आशा किया जा रहा है कि जिस तरह से केसेस अभी बहुत कम नहीं हुई है तो एग्ज़ाम कहीं कैंसिल ना करना पड़ जाए, क्योंकि सीबीएसई के बाद ही अदर बोर्ड जो है डिसाइड करती है। जनरली स्टेट बोर्ड तभी डिसाइड करेगी कि मैं अपने स्टेट में 12th की एग्ज़ाम लूँ, कंडक्ट कराऊँ या ना कराऊँ। यदि सीबीएसई डिक्लेयर कर देता है, फाइनलाइज कर देता है, तो बिल्कुल ये स्टेट बोर्ड वाले भी नहीं लेंगे एग्ज़ाम। ओके, और जिस तरह से सर्कुलेशन आएगी उस तरह से आपका रिजल्ट फिर आप तैयार हो जाएगी। तो होप आपके मन में ये सवाल को लेकर के कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी, नहीं रही होगी। बिल्कुल, तो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई कभी व्यर्थ जाने वाली नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।